हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर रणजीत सिंह हैं हमारे साथ इंडिया आजकल पर। सर, आपका स्वागत है। वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। वो डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर, तो उनसे देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर हम बात करेंगे। करंट में सब जो चल रहा है मोस्टली ये जो इनकम टैक्स में छूट दी है 12 लाख तक की, और उधर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, हम्म, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि जितना टैरिफ आप हम पर लगाओ उतना हम आप पर लगाएंगे। हम्म। तो इससे क्या आप देखते हैं, देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ सुधार होगा या नीचे जाएगा? हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा हमारी जो हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं हम्म, उनका स्तर क्या है। हम सीधा सीधा 12 लाख की, पहले 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ा करके सीधा 12 लाख कर दिया। तो हम पहले अपने यहाँ के लोगों को देखें कि हमारे यहाँ जितने लोग रह रहे हैं, पहले हम उनका स्तर तो जानें कि कितने लोग ऐसे हैं जो साल भर में केवल 1 लाख रुपया कमाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो साल भर में केवल 3 लाख रुपए, कितने लोग ऐसे हैं जो 5 लाख कमाते हैं। तो अगर हमें देखें पूरी जितनी पॉपुलेशन है या जिस तरह से भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, के जरिए कर रहे हो, नौकरी के जरिए कर रहे हो या दूसरे माध्यम से कर रहे हो, तो बेहतर ये होगा कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे हमारे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जिस कैटेगरी में आए उस हिसाब से हमारा टैक्सेशन होना चाहिए। अभी तो सीधा सीधा ये हो गया कि जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं उनका सीधा सीधा टैक्स बचाने की एक पॉलिसी है, एक नहीं कह सकते। मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट जब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, ऐसे तर्क देती है, तो उसके लिए वो जीडीपी की बात करती है, जीडीपी हमारी आगे जा रही है। लेकिन पर कैपिटा इनकम की जब बात पूछी जाती है, तो उसके पास कोई जवाब होता नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो इंडिया की बहुत ही नीचे है। हाँ, जब तक वो ऊपर नहीं जाएगी तब तक देश की इकोनॉमी आगे गई है कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो महंगाई जो कर रखी है, को? हम देख रहे हैं कि सुविधाओं के नाम पे सुविधाएं तो दी जा रही हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन रोड में कोई ये नहीं देख रहा है कि रोड कैसे बनाए जा रहे हैं। अगर कहीं पे 50 किलोमीटर का अगर रोड बनाया गया है तो उस 50 किलोमीटर के रोड को बनाने में जो पैसा लगा है उसको वसूलने के लिए टोल टैक्स बना दिए गए हैं और दूसरे तरह के टैक्स भी लगा दिए गए हैं। अगर कोई रोड जो है शहर से गुजरता है या किसी कैंटोनमेंट एरिया से गुजरता है या दूसरी जगह से गुजरता है तो उस तरह की अथॉरिटीज भी अलग से टैक्स लेती हैं। तो हम ये देखें, इस पे तो बर्डन ही पड़ रहा है ना, आम लोगों पे बर्डन पड़ रहा है। तो कोई अपनी गाड़ी लेके निकलेगा, ऐसा हो रहा अगर कोई 200 किलोमीटर जा रहा है, कोई अगर 4 व्हीलर से जा रहा है तो उसको 4 4 जगह टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये तब तक ये सही नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट जो है एक क्लियर पॉलिसी नहीं बनाएगी। ये तो दूसरों ये हुआ कि हमने दूसरों को काम दे दिया, उसमें से हमने अपना भी पैसा निकाल लिया और दूसरे को छूट दे दी कि आप जितना चाहो उतना आप ले लो। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि जब तक देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाया जाएगा तब तक यह पर कैपिटा इनकम बढ़ना बहुत मुश्किल है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी जो भारत की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो सबसे ज्यादा वो किसके ऊपर निर्भर करती है? वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। कृषि पे आधारित जो भी व्यवसाय हैं, जो भी उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट की मंशा अच्छी है और खुले तौर पे अगर वो किसानों को मदद करती है, उनके तमाम जो प्रोडक्ट है उनकी सही तरीके से अगर प्राइस वगैरह देती है, तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में क्रांति आएगी, ये बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं रही है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में पंजाबियों ने, पंजाब की तरफ से जो आंदोलन हुआ था उसमें किसान कितने लंबे समय तक बैठे रहे, उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। और लगभग इसी तरह का माहौल है। केवल इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमारे देश में जो पहले से जो तमाम क्षेत्रों में काम करते आ रहे हैं, जैसे बिजली में काम करते आ रहे हैं
और दूसरे क्षेत्रों में काम करते आ रहे हैं, ईंधन के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। उन्हीं लोगों को ये भी काम दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा इकोनॉमी जो है वो कृषि क्षेत्र में कमाई जा सकती है। तो अब होने ये लगा है कि जो चीजें खुले तौर पे बिक रही थी, जो चीज 5 रुपए किलो बिक रही थी, अब उसी को पैकिंग करके और जो बेचे जाने में उस डेढ़ गुनी और दो गुनी वो चीजें बिक रही हैं। प्याज लहसुन की जो कीमतें हैं वो इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि उस प्याज और लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह के पेस्ट बनाए जाने लगे, और पेस्ट बना करके या उनके पैकेट बना करके बेचे जा रहे हैं, कंपनियां उन्हें बेच रही हैं। इसकी वजह से इतना उनका रेट बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको, ये देश में अभी तो जब से मोदी साहब आए तब से अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसी का ही नकल हो रहा है, यानी कैपिटलिज्म की ओर है भारत का लोकतंत्र। हाँ। तो इससे मुक्ति पाने के लिए मोदी से मुक्ति पाना जरूरी है, या मोदी के रहते हुए भी हम हिंदुस्तानी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ संभावना है अभी भी? ये बात देखिए, ये तो आप शुरू से देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, बहुत सारी बातों को ऐसा देखा गया, उससे लगता है कि हमारे देश के कुछ नेता हैं वो दूसरे देशों की नकल कर रहे हैं, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं सकते। उसका कारण ये है कि ये सारे जो देश है, ये देश तो पहले से इन्होंने अपने उपनिवेश जो है बना रखे थे। इन उपनिवेशों से यहाँ से धन जो है लूट करके ले गए हैं, सोना चांदी लूट करके ले गए हैं। इन्होंने अपने हिसाब से अपने डॉलर की जो है वैल्यू जो है तय करके रखी है, जबकि होना ये चाहिए कि किसी देश का के अंदर जो टोटल उनके अंदर जो संपदा है, संपदा से मतलब आपके देश के अंदर कितना कोयला है, कितना आपके देश में पीने लायक पानी है, कितने आपके वन हैं, कितने आपके देश में जो है तमाम प्रकार के जैसे पत्थर हैं, ग्रेनाइट, संगमरमर वगैरह, इस तरह की ये हैं, नेचुरल रिसोर्सेस है। इन सारी चीजों का आकलन करके उसकी कीमत निकाली जानी चाहिए, उसके हिसाब से वैल्यूएशन होना चाहिए कि भाई हमारे देश में टोटल कितनी संपदा है। जब संपदा है तो हमारे उसी हिसाब से तो वो होगा ना, उसी के हिसाब से फिर हम कोई करेंसी निकालेंगे, कुछ करेंगे तो वैल्यूएशन होगा। लेकिन ये तो डॉलर के मामले में तो शुरू से ऐसा हो रहा है कि वो जो उनका रेट है पहले से वो निर्धारित है। अब डॉलर के ऊपर ही सभी लोग चल रहे हैं, आपके रुपया की कोई कीमत नहीं है, दूसरी चीजों की कोई कीमत नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप यूरोपियन कंट्रीज से डॉलर के मामले में आप नहीं लड़ पाएंगे, ना अपनी बात को सिद्ध कर पाएंगे कि हमारे रुपए की वास्तव में इतनी वैल्यू है। इसके लिए तो बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए, बहुत बहुत सारी बातें होंगी तब ये चीज सामने आ अच्छा, पाएगी। अमेरिका जिस तरह से ट्रम्प आए हैं, इतना एग्रेशन ले रहे हैं और जो है बहुत ज्यादा रोजाना नए नए फैसले इससे कमा रहे हैं दुनिया में। ऐसे में जो हमारा ये ब्रिक्स है, मतलब जो इधर के जो कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया ना ब्रिक्स, जिन्होंने अपनी करेंसी लाने की बात भी कही थी, तो उसका क्या भविष्य आप देखते हैं? उसका कोई भविष्य है या खत्म है? देखिए, जितने भी हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज हैं या अरेबियन कंट्रीज है, अगर वो चाहें तो अपना चला सकते हैं। इंडिया अगर चाहे तो इंडिया को वैसे जरूरत नहीं है, इंडिया के अंदर सब कुछ है। अगर इंडिया केवल एक चीज को अगर छोड़ दे, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या यहाँ के उद्योगपति हैं, अगर वो अपना व्यापार यूरोपियन कंट्रीज में करना अगर छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण है चाइना को आप देख लीजिए, चाइना कितना उद्योग कर रहा है, चाइना अपने ऊपर आत्मनिर्भर है ना, हमसे ज्यादा दूर तो नहीं है। जब चाइना कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम चाइना के पैरेलली खड़े हैं ना। इसीलिए तो ट्रम्प बौखलाए हुए हैं। चाइना अभी निकलने वाला है, अमेरिका को छोड़ देगा पीछे। तो केवल टूरिज्म को आप छोड़ दीजिए, दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए, तो सब सक्षम हैं, अपना कर सकते हैं। अरेबियन कंट्रीज की जहां तक बात है, उनके पास रिसोर्सेस हैं, उनके पास ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, उसके बलबूते पे वो एशियन कंट्रीज से अपना जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, अभी चलते चलते आखिरी एक सवाल एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में आते हैं, हायर एजुकेशन फील्ड में आते हैं, तो फिलहाल एजुकेशन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं और क्या सॉल्यूशन उनका? एजुकेशन में यही है कि हमारी जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का को देखा जाना चाहिए, उन पे रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च होने के बाद उन पे
जो वास्तव में जैसे काम होना चाहिए उस तरीके से किसको काम देना है, कैसे करना है, एक पॉलिसी जो है तैयार होनी चाहिए गवर्नमेंट की और उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण से काम होना चाहिए। देखिए हायर एजुकेशन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है इंडिया में, और वो खर्च करने के बावजूद भी कोई रोजगार तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग करे जा रहे हैं रोजगार पर, एजुकेशन पर खर्च। तो रोजगार जब तक नहीं होगा तब तक क्या इसका भविष्य है? आपके एजुकेशन का कुछ है भविष्य यहाँ इंडिया में? नहीं, रोजगार तो जरूर होना चाहिए क्योंकि रोजगार की लालच से ही लोग डिग्री करते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह करते हैं। तो जिस स्तर से, जिस हिसाब से रोजगार दिया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं है, इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। यूपीएससी का देख रहे हैं आप, कितने बच्चों ने स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी उनको सुनवाई नहीं, उनकी नकल मतलब बच्चा आउट हो जाता है, एग्जाम आता है उससे पहले बच्चा आउट हो जाता है, तो ये सब सेकंड उनको रोजगार नहीं मिलता। इसमें सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कुछ कंपनियां या जिनको ये काम दिया है, इस तरह का काम अगर उनसे पर्चे लीक हो रहे हैं या नहीं बन रहा है, तो कोई गवर्नमेंट अपना कोई अच्छा संगठन बनाए, तैयार करें, उसके माध्यम से काम करें। चलिए तो हम लोग माइंड अप करते हैं बातचीत को, तो लोकसभा पे समय निकालना बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल है इंडिया आजकल टीवी, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट